आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और निगरान वज़ीर आज़म का दौरा मुत्तहिदा अरब अमारात और तवानाई पोर्ट ऑपरेशन प्रोजेक्ट्स, वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। मौदनियात और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से मुतालिक मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात में, जहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और पाकिस्तान के निगरान वजीर आज़म और आर्मी चीफ ने एक अहम मुलाकात की। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तवानाई पोर्ट ऑपरेशंस प्रोजेक्ट्स, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, फूड सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक्स, मादनियात, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस के शोबों में सरमायाकारी के ताउन से जो मुतालिक है मुख्तलिफ मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पाकिस्तान में 20 से 25 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करेगी। इस तारीखी इन्वेस्टमेंट से पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम की राह जो है हमवार होगी। और इस सिलसिले में ये जो तमाम याददाश्तों पर जो दस्तखत हुए हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, इस हवाले से स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन कौंसिल का इसमें बड़ा अहम किरदार रहा है और कौंसिल के तहत जो है वो मुख्तलिफ इकदाम को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, शुक्रिया आपका इमरान। आपको बताएं कि गजा जंग बंदी में 2 रोज़ की तौसी कर दी गई है और तर्जुमान कतरी वजारत खारजा आपको बताएं कि माजिद अल अंसारी का यह अहम ऐलान सामने आया है और हमास ने भी जंग बंदी में 2 रोज़ा तौसी की तस्दीक कर दी है। कोशिश है कि आरजी जंग बंदी मुस्तकिल जंग बंदी में तब्दील हो जाए, ये कहा गया है तर्जुमान कतरी वज़ीर खारजा की जानिब से। जबकि जंग बंदी मुआहदे की शराइत पहले मुआहदे जैसी ही हैं, ये भी बताया गया है उनकी जानिब से। और गजा में मज़ीद इमदाद पहुँचाने और ज़ख्मियों के इलाज मुआवजे में बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है, ये कहा गया है तर्जुमान कतरी वज़ारत खारजा माजिद अल अंसारी की जानिब से। उधर गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा दुनिया भर में आवाम सड़कों पर निकल आए हैं। अमरीका में यहूदी तंजीम ने गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजन न्यूयॉर्क का मैनहट्टन पुल बंद कर दिया। उधर बरतानिया, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अफ्रीका और मराकश में भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रैलियां और मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है। दुनिया भर की आवाम का गजा में मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा। अमरीका में यहूदी तंजीम ने गजा पर इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाजन धरना देकर न्यूयॉर्क का मैनहट्टन पुल बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर जो बाइडन से नस्ल कुशी में इसराइल का साथ न देने का मुतालबा किया। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी फ़लस्तीनियों के हक में रैली निकाली गई और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा किया गया। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनियों के हक में शदीद नारेबाजी भी की। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों अफराद फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया। मराकश के शहर कासाब्लांका के शहरी भी मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा लेकर सड़कों पर आए और फलस्तीन के हक में नारेबाजी की। उधर ऑस्ट्रेलिया में भी हजारों अफराद ने पार्लियामेंट के सामने मुजाहिरा किया, जिनकी जानिब से इसराइली एम्बेसी बंद करने और गजा में मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया गया। जनूबी अफ्रीका में भी कई शहरों में इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज रहे। मुजाहिरीन ने आलमी रहनुमाओं से मुतालबा किया कि इसराइली हुकूमत से गजा में होने वाले मजालिम का हिसाब लें। रुक करेंगे शहर कायद का, जहाँ पे राशिद मिन्हास रोड पर आरजे मॉल में आतिशज़दगी की इब्तदाई रिपोर्ट आला हुकाम को इरसाल कर दी गई है। आग की इत्तला 6:29 पर मिली। मॉल में फायर फाइटिंग और एमरजेंसी एग्जिट ही मौजूद नहीं था। धुएं के अखराज के लिए भी कोई इंतजाम नहीं किया गया था। तफसील के लिए ये रिपोर्ट देखिए। राशिद मिन्हास रोड पर आरजे शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग की इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट फायर ब्रिगेड हुकाम ने पेश कर दी। रिपोर्ट में बताया गया 6 मंजिला शॉपिंग सेंटर में इमरजेंसी इनखला के रास्ते और हिफाजती इकदामात नहीं थे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि मॉल में ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर 230 दुकानें थीं, जिनको बचाया गया। दूसरी मंजिल पर मौजूद 65 दुकानें महफूज रहीं, जबकि फूड कोर्ट जलकर खाकसर हो गया। तीसरी मंजिल की 65 दुकानें जल गईं, जबकि बाकी दुकानों को आग से बचा लिया गया। चौथी मंजिल पर मौजूद 65 दुकानें जलीं, जबकि 20 दुकानों को
जुज़वी नुकसान पहुंचा, 5वीं और 6ठी मंजिल महफूज रही। रिपोर्ट में मजीद बताया गया कि मुख्तलिफ दफातर के 45 मुलाजमीन फंसे हुए थे जिन्हें रेस्क्यू किया गया। 11 अफराद आग लगने की वजह से नहीं बल्कि दम घुटने से जाँ बहक हुए। मॉल में धुएं के अखराज का निजाम न होने की वजह से धुआं भरा और दम घुटने के बायस अमवात हुई, जबकि मुलाजमीन को दरवाजे तोड़कर रेस्क्यू किया गया। मॉल में सेफ्टी के कोई इंतजामात मौजूद नहीं थे। तीसरी और चौथी मंजिल पर आग लगी हुई थी। KMC के फायर ब्रिगेड के 8 फायर टेंडर्स, 2 वाटर बाउजर और 2 स्नार्कल ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जबकि रेस्क्यू 1122 के 2 फायर टेंडर और पाक नेवी के 1 फायर टेंडर ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। को खबर दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अल-अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सज़ा के खिलाफ अपील पर समाअत की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ रेफरेंस में चार्ज ही दुरुस्त तौर पर फ्रेम नहीं किया गया था। एहतसाब अदालत को खुद पता नहीं था कि मरियम नवाज का केस में किरदार क्या है, मरकजी मुलजिमा है या एआनत जुर्म का इल्ज़ाम है। तफसील के लिए इस्लामाबाद से ये रिपोर्ट देखिए। नवाज शरीफ की अल-अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब के रूबरू समाअत। वकील अमजद परवेज ने कहा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने JIT तश्कील दी थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि जो फैक्ट दिए हैं क्या ये रेफरेंस डायरी से पहले के हैं, जिस पर वकील अमजद परवेज ने कहा कि 3 हक़ाइक़ रेफरेंस से पहले हैं, बाकी बाद के हैं। एहतसाब अदालत को 6 माह में रेफरेंस पर फैसला करने की हिदायत की गई। नैब के पास सिवाय रेफरेंस बनाने और चलाने के कोई ऑप्शन नहीं था। अमजद परवेज ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ यही रहा कि चार्ज गलत फ्रेम हुआ है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ और ना ही नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। अदालत को खुद पता नहीं था कि मरियम नवाज का केस में क्या किरदार है। अदालत ने अपीलों पर समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी कर दी। आज़म नज़ीर तारड़ ने अदालत से नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की इस्तदा की, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे फिर देखेंगे, ऐसे तो हम नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं, कुछ सिंध की सियासत की बात कर लेते हैं, जहां पे मुस्लिम लीग नून का हम ख्याल जमातों के साथ बातचीत का इब्तदाई मरहला मुकम्मल हो चुका है। ज़ैली कमेटियों ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ मुरतब कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून की हम ख्याल जमातों से बातचीत में ज़ैली कमेटीज़ ने सीट एडजस्टमेंट के हवाले से तजावीज़ तैयार कर ली हैं। मुस्लिम लीग नून और MQM की ज़ैली कमेटीज़ की सिफारिशात पर दोनों जमातों का अगला इजलास इस्लामाबाद में होगा। ख्वाजा साद रफ़ीक, अयाज सादिक सिंध और बलोचिस्तान के लिए मुस्लिम लीग नून के कोऑर्डिनेटर्स हैं। सिंध में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों का इंतखाब कोऑर्डिनेटर्स सूबाई तंजीम की मुशावरत से करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में चेयरमैन PTI के जिस्मानी रिमांड की नैब की सदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की और चेयरमैन PTI को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया। उनकी अहलिया और बहनें भी कमरा अदालत में मौजूद थीं। अदालत ने नैब हुकाम की मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI को जुडिशल करने का हुक्म सुना दिया। समाअत से पहले अडियाला जेल के बाहर चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ शहरियों ने एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। इस मौके पर वकला और शहरियों के दरमियान तलख कलामी भी हुई। तहकीकाती कमीशन ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी को 29 नवंबर को फैज़ाबाद धरना केस में तलब कर लिया है। तहकीकाती कमीशन की जानिब से शाहिद खाकान अब्बासी को 29 नवंबर को तलब किया गया है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। फैज़ाबाद धरने के वक्त शाहिद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी को फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाज़त दे दी है। फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियत फराहम करने का भी हुक्म दिया गया है। अदालत ने दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट देखिए। फवाद चौधरी को अहलिया से जेल में प्राइवेसी में मुलाकात की इजाज़त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात फराहम करने का हुक्म भी दे दिया। फवाद चौधरी की दरख्वास्त की समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैप्टन रिटायर्ड अलमारुल हक ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर अमल दरामद रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब दरख्वास्त गुजार के वकार को मलहूज़ खातिर रखा जाए। जेल में फैमिली और वकला को आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो से मुलाकात से भी रोका जाता था। ऐसे वाक़यात अफसरान के लिए शर्मिंदगी का बायस बनते हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि फवाद चौधरी के खिलाफ कितने केसेस दर्ज हैं। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि एक केस में गिरफ्तार हैं, बाकी पता नहीं कितने केसेस हैं, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा कहते हैं जेल सुपरिटेंडेंट से केसों की तफसीलात मंगवा लेते हैं।
दूसरी जानिब इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील करने की हिदायत कर दी है। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू के केस में इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने लीग रहनुमा मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। लाहौर में ग्रीन टाउन पुलिस ने मरियम औरंगजेब और जावेद लतीफ समेत दीगर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा दर्ज कर रखा है। गुज़श्ता समाअत पर मरियम औरंगजेब अदालत में पेश नहीं हुई थी, जिस पर इंसदाद दहशत गर्दी की जज अबरगुल ने मरियम औरंगजेब के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। वारंट गिरफ्तारी की कॉपी के मुताबिक मुतल्लिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। गुज़श्ता समाअत पर इसी मुकदमे में नामजद मुल्जिम जावेद लतीफ की अदालत पेश होने पर उनके वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अभी खबर यह है कि रॉयल सऊदी लैंड फोर्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मुतीर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात की है और इस मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफा, सिक्योरिटी और फौजी तरबियत के शुबों में ताबन पर तबादला ख्याल किया गया। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर ने जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की है। इस मुलाकात का अहवाल इस्लामाबाद से रिपोर्ट में जानिए। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मतीर का GHQ का दौरा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी और फौजी तरबियत के शोबों में ताउन पर बातचीत की गई। इलाकाई सूरत हाल और मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े पर भी तबादला ख्याल किया गया। रॉयल सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मतीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा और खित्ते में अमन कायम करने के लिए दी गई कुर्बानियों को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। कबल अज़ीं GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सऊदी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वहीं सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला अल मतीर ने ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं कि स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया है। 725 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है और 100 इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है। रुपया आज मजीद गिरावट का शिकार रहा। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे इजाफे से 285 रुपये 64 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपये का हो गया है। स्टॉक मार्केट में बेहतरी और रुपये की कदर में कमी की क्या वजूहात हैं, जानिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान आज भी जारी रहा। 100 इंडेक्स 725 पॉइंट्स इजाफे से तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। तज्जियाकारों का कहना है कि SIFC के तहत दोस्त ममालिक की जानिब से ज़राअत और मादनियात के शोबों में अरबों डॉलर्स मालियत की सरमायाकारी की खबरों ने स्टॉक मार्केट को बुलंद तरीन सतह पर पहुँचा दिया है। साथ ही जारी खातों के खसारे में कमी, IMF से मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ भी सरमायाकारों का एतमाद बहाल किए हुए है। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 27 पैसे इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे महंगा होकर 287 रुपए का हो गया। सराफा बाजार में सोना 1100 रुपए फी तोला महंगा होकर 2,17,600 रुपए का हो गया।